बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों बज़्म महरवी में आपसे जो बात होने लगी है वो है बालों का गिरना। तो आज हम देखेंगे कि ये बाल जो है ये बहुत ज़्यादा मसला बन चुका हुआ है इस वक्त हमारी जो ख़ास तौर पे यंग जनरेशन है उनका, और बड़ी तेज़ी से बाल गिरते हैं और उसके बाद गंजापन जो है वो बड़ी तेज़ी से आ रहा है। तो आइए ज़रा इस पे हम देखते हैं कि आज हम अपने वीडियो लेक्चर में आपको हम इसका हल भी बताएंगे, इसके मसाइल और ये किस वजह से ऐसा हो रहा है, और इसके बाद इसकी खराबियां और इसकी पेचीदगियां जो है वो हमें कहां तक बिगाड़ चुकी होती हैं और हमें इनके लिए इसका सद्देबाब जो है वो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कहा जाता है कि बाल जो है ये कुदरत का अतिया है जो ना होने पर कमी का शदीद एहसास दिलाते हैं। इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत के निखार में सर के बाल जो है वो तवज्जो का मरकज होते हैं। आमतौर पर एक इंसान के सर पर तकरीबन 3 से 5 लाख बाल होते हैं जो एक माह में 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ते हैं। कुदरती तौर पर बालों में ये बात पाई जाती है कि वो कुछ दिन सुकून की हालत में रहते हैं, यानी कुछ बाल बढ़ रहे होते हैं और कुछ बाल जो हैं यानी कुल बालों की तादाद का 1% जो होता है वो आराम कर रहे होते हैं। आमतौर पर बाल की उम्र 3 साल होती है। इस अरसे में बाल कभी बढ़ता है कभी आराम करता है। जब इसकी उम्र पूरी हो जाती है तो वो बाल गिर जाता है। तहकीक के मुताबिक पैदाइश से कबल 7वें माह के दौरान पैदा होने वाले बच्चे के सर पर लंबे लंबे नरम और मुलायम बाल होते हैं, फिर ये बाल गिर जाते हैं। बच्चा जो बाल लेकर पैदा होता है वो दूसरी मर्तबा उगते हैं। बालों का गिरना जिस्मानी अफ़ाल का हिस्सा है। आम अंदाजे के मुताबिक रोजाना गिरने वाले बालों की तादाद जो होती है नाज़रीन ये 20 से ज्यादा नहीं होती। इंसानी जिस्म में बाल 3 इकसाम में जो है वो तकसीम किए गए हैं। पहली खेप जो होती है उसमें ये होता है कि सर, पलकें और भवें, जबकि दूसरी खेप जो होती है उसमें हार्मोन्स के जेरे असर यानी दाढ़ी, बगलों में और जेरे नाफ, और तीसरी किस्म या खेप जो होती है वो जिस्म के तमाम अज़ा पर थोड़ी थोड़ी तादाद में बिखरे हुए बाल शामिल हैं। बालों के बढ़ने के लिए गदूदों के हार्मोन जरूरी हैं। कुछ बाल गिराने या कम करने का बाइस भी है, जबकि ज़नाना हार्मोन्स इनकी तादाद में इजाफा व अफजाई जो है वो बढ़ाते रहते हैं। अब हम दोस्तों जायजा लेते हैं बालों का गिरना, जिसको हम एलोपेसिया कहते हैं। बाल गिरने के बाद सर में नमूदार होने वाले गंज की अमूमन 2 शक्लें होती हैं। नंबर 1 होता है नामुकम्मल गंज, यानी जिसमें कहीं बाल और कहीं गंज होता है। नंबर 2 होता है मुकम्मल गंज, जिससे पूरा सर मुतासर होकर साफ हो जाता है। ये कैफियत अमूमन सर तक महदूद रहती है, मगर बाज़ औक़ात जिस्म को भी लपेट में ले लेती है। बाल दोस्तों जिल्द पर नस्ब होते हैं। अक्सर औक़ात बाल गिरने के बाद वो खाना जिसमें बाल नस्ब था अपनी असली हालत में अगले बाल का मुंतज़िर रहता है। ऐसे हालात में इलाज और दीगर कोशिशों से नए बाल जो हैं वो पैदा होने का इम्कान मौजूद रहता है। जबकि दूसरी सूरत में जब कोई बाल गिरा तो उसका मोहलत यानी खाना जिस्म ने खाली ना रहने दिया, वो भर गया कुदरती तौर पर, तो उस जगह से बाल पैदा होने का इम्कान बिल्कुल खत्म हो गया। इस कैफियत को साइकेट्रिकल एलोपेसिया कहते हैं। बाल गिरने के असबाब कुछ इस तरह से होते हैं: चोट, जख्म, सोजश, जिल्द की दिक, जिल्द की सोजश, कैंसर, और सर में फफूंदी की वजह से कैरियन और फेवस, सर में एक्सरे, रेडियम या एटमी शुआएं लगना वगैरह। इन वजूह के बाद गंज के सिलसिले में तिब्बे जदीद किसी इलाज को बेकार तस्वर करती है और मशवरा दिया जाता है कि ऐसे मरीजों पर कोशिश ना की जाए। बालों के गिरने की एक वजह परेशानी, फिक्रमंदी या मुकम्मल नींद ना लेना भी ख्याल की जाती है, यानी दिमाग पर बोझ के वजह से सर का तमाम खून दिमाग में चला जाता है।
उसके अलावा चेहरे के उजलात को भी खून की मुनासिब मिकदार मुयस्सर नहीं आती और चेहरे पर जर्दी छाने लगती है। सर की जिल्द में दौरान खून कम हो जाने से सर के बाल बगैर किसी बीमारी के गिरने लगते हैं। इसके लिए आम इलाज नमाज में तवील रकू और सजूद पर जोर दिया गया है, या फिर सर के बल उल्टा खड़ा होने से भी सर की जानिब दौरान खून में इजाफा होता है। दोस्तों, उम्र के साथ साथ गंज के रकबा में इजाफा होता है। कुछ लड़कों में बलूगत के साथ ही बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और सामने की तरफ का कोई हिस्सा खाली हो जाता है या सर के दरमियान पिछली तरफ वाली जगह से बाल उठते हैं। आमतौर पर इसकी इब्तदा 25 साल के बाद होती है। गंज खानदानी भी हो सकता है। खवातीन में इसकी इलामात अमूमन 40 बरस की उम्र के बाद पाई जाती हैं। ताहम दौरान हमल बाल बढ़ने की रफ्तार तेज और गिरने की कम हो जाती है, जबकि जचगी के बाद 3 से 9 माह तक बाल तेजी से गिरते हैं। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है, ये बाल दोबारा आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं बालचड़, जिसमें बालचड़ की वजह से भी गंजापन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी खास वजह के जाहिर हुए बगैर सर या जिस्म के बाल गिरने लगते हैं। ये बाल महदूद हिस्से से भी गिर सकते या पूरे सर से भी ये बीमारी हर उम्र में शुरू हो सकती है। मरीजों के खानदान का मुशाहिदा करने पर मालूम हुआ कि 6 से 20% मरीजों के खानदान बल्कि करीबी रिश्तेदार भी गंज में मुब्तला है। उसकी एक वजह ज़हनी तफक्कुरात भी करार दिए गए। मर्ज की इब्तिदा में बाल गिरने की रफ्तार तेज हो जाती है। तेल की मालिश और रगड़ाई से मजीद बाल जो है वो गिरते हैं अगर ज्यादा जोर से की जाए। फौरी इलाज कुदरती तरीका इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों है डैंड्रफ, यानी जिसको हम सिकरी कहते हैं, कि सिकरी जो है वो भी बहुत ज्यादा हमारे मसाइल सर के अंदर जो है वो पैदा करती है। सर में पैदा होने वाली छिलकों की बीमारी को आम तौर पर लोग खुश्की या सिकरी का नाम देते हैं। इस बीमारी का सबब तो जो है वो गर्मी खुश्की की वजह से होता है। अक्सर औकात इसे जो है वो खुश्की करार देकर सर में चिकनाइयाँ और तेल से इसकी इलामात में मजीद जो है वो इजाफा भी किया जाता है। एक ख्याल के मुताबिक सर की जिल्द मोटी और सख्त होती है। जिस्म इस जिल्द के ऊपर वाले हिस्से को छिलकों की सूरत में उतारता रहता है। ये छिलके जगह बदल बदल कर बारी बारी उतरते हैं और उनकी मिकदार को मुतय्यन नहीं किया जा सकता। इस बीमारी की इब्तिदा सर के अतराफ या सामने वाले हिस्सा से होती है। आमतौर पर सर की मुख्तलिफ हिस्से बारी बारी जद में आते हैं, लेकिन सर भी मुतासर हो सकता है। हैरत की बात यह है कि अगर गंज हो तो ये छिलके गंज वाले हिस्सों पर नजर आते हैं। बाज़ औक़ात ये छिलके बड़े और जिल्द से चिपके हुए नजर आते हैं। इनको छीलकर उतारा जाए तो नीचे की जिल्द चिकदार और सुर्ख नजर आती है। बीमारी के सबब का अभी तक इसका जो तयन है वो कोई वाज़े इसलिए नहीं हो सका कि इसकी मुख्तलिफ सूरतें और मुख्तलिफ इसके मसाइल जो हैं वो देखे गए हैं। लेकिन दोस्तों मौजूदा वक्त में शैम्पू जो है ये और इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं ये भी हमारे बाल गिरना और गंजपन और उसके कई सारे मसाइल जो हैं इससे शैम्पू से भी पैदा होते हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कि बालों का सफ़ेद होना। बहुत तेज़ी से बड़ी कम उम्री में लोगों के अंदर जो है ना वो बाल सफ़ेद हो रहे हैं और वो अपनी उम्र से बहुत बड़े जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जबकि अगर हम फितरत और नेचर के करीब रहे तो दोस्तों आप मेरे बाल देख सकते हैं कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ये कुदरती मेरे बाल हैं, ब्लैक हैं। अभी तक मुझे कभी मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ रंग कलर कोई लगाने की कभी सोचा भी नहीं। वजह क्या है कि हम नेचर और फितरत के करीब रहकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें तो फिर बालों के साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन आइए हम देखते हैं कि ये जो सफ़ेद बाल बहुत कम उम्री में और बड़ी तेज़ी से लोगों के अंदर आ रहे हैं उसकी वजह क्या है। बालों का उम्र के साथ सफ़ेद होना एक मामूल की हकीकत है। ये सफ़ेदी उम्र का तकाजा होने के साथ साथ कभी कभी बीमारियों की अलामत भी हो सकती है। बालों के वक्त से कबल सफ़ेद होने के अमल को कोई भी खुशी से कबूल नहीं करता। ये अमल किसी भी उम्र में हो उसे पसंद नहीं किया जाता।
दरअसल बालों का अपना रंग सफेद ही होता है। जिल्द में मौजूद मिलानोसाइट्स जब जिल्द को रंगते हैं तो साथ ही बालों में भी रंगीन बना देते हैं। जिल्द के रंग और बालों के दरमियान गहरा ताल्लुक है। बालों का रंग मुख्तलिफ अक़वाम और आबो हवा के मुताबिक मुख्तलिफ होता है। बालों में सफ़ेदी की इब्तदा अमूमन सर के अतराफ यानी कनपट्टी से होती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा सर सफ़ेद हो जाता है। तिब्बी तौर पर बाल सफ़ेद होने की औसत उम्र 40 साल के बाद है, जबकि ख़वातीन में बाल सफ़ेद होने का मरहला इसके भी बाद आता है। बाल सफ़ेद होने की कई वजूहात हो सकती हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, बाल सफ़ेद होने की जो वजूहात हैं वो क्या क्या हैं और ये बाल सफ़ेद जो है वो कैसे और क्यों हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर खून की कमी, दिल की बाज़ बीमारियां या ज़हनी बोझ, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, मायूसी, मसलसल घबराहट, हाइपोथायराइडिज्म यानी जो हमारे ग्लैंड की बीमारी होती है गदूद की, उसके दौरान जिल्द की बीमारी प्लियोसिस जिससे बालों का रंग गायब हो जाता है। नज़ले की बाज़ सूरतों में, ज़ुकाम की बाज़ पोजीशंस में और बाज़ औक़ात चंद अद्वियात के रद्द अमल के तौर पर बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसके अलावा चिकनाई से मुकम्मल परहेज भी बालों की सेहत और रंग पर असरअंदाज होता है। ग़िज़ा में प्रोटीन की कमी से बाल खुरदरे, खुश्क और पतले हो जाते हैं। इसी तरह जिस्म में तांबा की कमी में भी बालों की सफ़ेदी का बायस बनती है। इसके बरक्स माहिरीन के मुताबिक तांबा की सनत में काम करने वाले कारकुनों के बाल वक्त के साथ साथ सब्ज़ हो जाते हैं, जबकि मादनियात और कीमियावी सनतों में काम करने वाले कारकुनों के जिस्म और बालों पर मुख्तलिफ असरात पड़ते हैं। रंग के इस्तेमाल में भी मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल बालों की सेहत के लिए मुज़र है। बालों को रंगने के लिए मेहंदी के इस्तेमाल पर बरस से ये सिलसिला चला आ रहा है, जो कि बेहद मुफीद और काबिल भरोसा था। आजकल गंजे सिरों पर बालों की पैवनकारी को बड़ी शोहरत हासिल है। अक्सर लोगों के गंज सर के दरमियानी हिस्सा में होता है और अतराफ के बाकी रह जाते हैं। इस सिलसिले में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए तंदुरुस्त बालों की को खाल समेत काट कर गंज वाली जगह पर लगा दिया जाता है। ये अमल बिल्कुल उसी तरह है जैसे चावल के पौधों की पनीरी को नर्सरी से निकालकर खेत में लगा दिया जाता है। ताहम इस अमल में अजियत और अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं। पुराने वक्तों में गंज के इलाज के लिए जो चंद तिब्बी तरीके इस्तेमाल होते थे वो मैं जरा आपसे दोस्तों शेयर करता हूँ। बू अली सीना, मोहम्मद ज़िक्रिया, अकबर अरजानी जैसे जो हमारे बेहतरीन किस्म के तबीब इस दुनिया में गुजरे, उनके मैं आपको वो नुस्खे आज देने लगा हूँ जिनसे आप भरपूर जो है वो फायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये चीजें जो मैं बयान करने लगा हूँ ये आपको पंसार से यानी जो जड़ी बूटियां बेचता है उससे आपको ये जो है वो मिल सकती हैं। उसमें है बोरा अफ्रीकी 2 तोला, नशादर 1 तोला को पीस कर तवे पर जला लें। इस राख को सिरका में हल करके गंज पर लगाएं। आप रोगने गुल जो है उसमें हम वजन सिरका मिलाकर बाकायदगी से सर में लगाएं कि अदरक का पानी निकालकर उसमें हम वजन सिरका मिलाकर लगाया जाए। मक्खियां जो होती हैं ये जलाकर उनकी राख को शहद में मिलाकर गंज पर लगाया जाए। अबहल को तवे पर जलाकर सिरका में मिलाकर लगाएं, ये भी फायदा करता है। उसके बाद है बकरी का खुर जलाकर उसकी राख को सिरका में हल करके गंज पर लगाएं, ये भी फायदा करता है। गंज का किता यानी गंज वाला हिस्सा जो है अगर बड़ा ना हो तो उसको खुरदरे कपड़े जो है वो सर पर रगड़कर उस जगह को सुर्ख कर लें। फिर उस मुकाम पर रोगने गुल और सिरका हम वजन मिलाकर जो है वो लगाएं। बूरा अरमनी को बारीक करके स्कंजमीन में मिलाकर लगाने पर जल्द अफाका मुतवक्के है। माजू खुर्द को जलाकर उसकी खाक व समा के पत्ते में पीसकर दुम्बे की चक्की जो होती है उसमें उबाल कर उस चर्बी में हल करके लगाया जाए।
تو یہ بھی ہمارے مسئلے جو ہے بڑی تیزی سے حل کرتا ہے۔ اس کے بعد کاغذ جلا کر اس کی راکھ کو سرکہ میں حل کر کے لگایا جائے۔ اخروٹ کا مغز نکال کر اس کو روغن زیتون کے ساتھ پیس کر لگایا جائے، یہ بھی فائدے مند ہے۔ ایک شٹانگ مہندی کے ساتھ آدھ شٹانگ پرسشاؤں پیس کر اسے مولی کے ساتھ پانی میں حل کر کے لگایا جائے تو یہ جو ہے یہ بھی بڑا فائدے مند ہے۔ اجوائن، تخم سویا، سیاہ مرچ پیس کر پانی میں حل کر کے لگایا جائے تو یہ بھی فائدے مند ہے۔ یعنی کالی مرچ، جائفل، لونگ ہم وزن پیس کر پانی میں گھول کر اس کا بھی لیپ کیا جائے تو یہ بھی فائدے مند ہے۔ کلونجی کو جلا کر اس کی راکھ زیتون کے تیل میں ملا کر لگائی جائے، یہ بھی فائدے مند ہے۔ تو نمک پیس کر اس کو سرکہ میں ملا کر لگانے پر بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام نسخے عام حکماء کے نہیں بلکہ یہ تمام نسخے ابو علی سینا، طبری، محمد زکریا اور اکبر ارزانی جیسے نامور کیمیا دانوں کی بیازوں سے حاصل کیے گئے، یعنی ان کی کتابوں سے، ان کے وہ جو کیمیا دان جو تھے، وہ جو ان کے نسخے تھے، ان سے یہ چیزیں لی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کو ہر مرض کا علاج قرار دیا، اسی طرح نمک کو دوا قرار دینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ اب دیکھیے دوستو کہ ہم یہاں پہ نمک سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے پڑے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک کو بھی دوا قرار دیا۔ کلونجی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ کلونجی میں ماسوئے موت اور بڑھاپے کے ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن یقین کرنے کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ آج ہم نے آپ کو بال گرنا اور خاص طور پہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے جو گنجا پان آتا ہے اور بال سفید ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق جو آپ نے ہمیں کومنٹس کیے یا آپ نے ہمیں جو واٹس ایپ بھیجے اور اس میں لکھا کہ آپ جو ہے نا ایلوپیسیا جو بیماری ہے، یعنی جس میں ہمارے بال گرتے ہیں اور مسائل آتے ہیں اور گنجا پان ہوتا ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، تو ہم نے آپ کی منشا اور ضرورت کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق اس پروگرام کو آج کو جو ہے ہم نے اس کا ایپیسوڈ اس طرح سے ترتیب دیا۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی بزم مہروی کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔